प्रॉब्लम यहीं पर आता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा फील्ड बेस्ट है। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है और कौन सी डिग्री आपके लिए बेस्ट है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो, वेलकम टू माय हिडन स्पॉट। हम में से बहुत से बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं और इस कंफ्यूजन के चक्कर में बहुत गलत फैसला लेते हैं और गलत फील्ड चूज करते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है। इसीलिए किसी भी फील्ड को चूज करने से पहले अपना इंटरेस्ट मालूम करें। मगर प्रॉब्लम यहीं पर आता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और कैसे पता करें कि हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा फील्ड बेस्ट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी और आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देना है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन से इंटरेस्ट आपका है और कौन सी फील्ड बेस्ट है। पहला क्वेश्चन, कौन सी चीज़ है जिसे आप आधा घंटा या 1 घंटा करें तो उसके बाद आप नहीं कर पाते, आप थक जाते हो, आप बोर हो जाते हो। रीडिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइटिंग लॉन्ग आंसर्स, टॉकिंग और प्रेजेंटिंग। आपका इंटरेस्ट कभी भी उस चीज़ में नहीं होगा जिसमें आपकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी चीज़ आप टॉलरेट कर पाते हो इवन इफ इट्स बोरिंग। अगर वो एक्साइटिंग नहीं है तब भी आप कंटिन्यू कर सको। आस्क योरसेल्फ, What can you do without feeling frustrated? थर्ड क्वेश्चन, कौन सी चीजें हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसे आप नेचुरली सॉल्व कर देते हो। जैसे किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करना, कोई गलती को फिक्स करना, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट और एनालाइज। चौथा क्वेश्चन, कौन सी चीज है जिसके लिए लोग आपसे मदद लेते हैं। This often reveals the skill you don't notice. Up third step, match answers to direction. Write reading and explanation, then theory, teaching, law, humanities. अगर आप नंबर एंड लॉजिक प्रेफर करते हो तो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, डेटा एंड साइंस इज बेस्ट फॉर यू। इफ डूइंग एंड बिल्डिंग तो फिर टैग, डिजाइन एंड ट्रेड। ये डायरेक्शंस हैं, डिग्री नहीं। लास्ट, टॉकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, देन मैनेजमेंट, मीडिया एंड लीडरशिप। ये फाइनल डिसीजन नहीं है, बस एक डायरेक्शन है कि किस तरफ जाना है। बिफोर चूजिंग एनीथिंग, वॉच अ वन रियल लेक्चर या फिर रीड वन सिलेबस और उस डिग्री के जो जॉब्स होते हैं उनके बारे में देखो कि वो किस तरह के होते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इमोशनली आप इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाओगे बल्कि प्रैक्टिकली इंटरेस्ट की तरफ जाओगे कि रियल में मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। क्या वो चीज़ें जब मैं प्रैक्टिकली पढ़ना शुरू करूँगा तो जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को पढ़ना शुरू करोगे तो क्या वो आपको समझ आ रहा है, क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। इसीलिए एक लेक्चर यूट्यूब में ले लो, चाहे वो लेक्चर आपको कुछ भी समझ नहीं आए मगर आइडिया होगा आपको किस तरह की पढ़ाई होगी। और स्पेशली जॉब ज़रूर देखो कि जो डिग्री है उसके बाद किस तरह के जॉब अवेलेबल होते हैं और उस हिसाब से योर रिएक्शन टेल मोर देन थिंकिंग फॉर मंथ्स। ये प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकली यू नो व्हाट आर द थिंग्स फॉर यू, दे आर बेस्ट। और बहुत से बच्चे इंटरेस्ट अपना तब देखते हैं, पहले उन्हें पता नहीं होता लेकिन बाद में जब वो पढ़ना लगते हैं तब उन्हें इंटरेस्ट फील होता है। तो इससे ये होगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकली देखोगे लेक्चर वगैरह तो यू नो कि हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ जाए कि इट्स नाइस। जो सोच रहे थे ये वैसा नहीं है। कंफ्यूजन एंड्स व्हेन थिंकिंग बिकम ऑर्गेनाइज्ड